हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में, फाल्गुन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के बारे में, जो कि 1 मार्च 2022 को है। यूं तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में दो खास शिवरात्रि होती हैं, जो कि एक सावन मास में पड़ती है और एक जो है फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फाल्गुन मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली है, जो कि 1 मार्च दिन मंगलवार 2022 को पड़ने वाली है, उस महाशिवरात्रि के बारे में। यूं तो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग में भोले बाबा की पूजा अर्चना को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर कोई मनुष्य जो है पूरे साल व्रत पूजा अर्चना कुछ नहीं कर पाता है और मात्र वो शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करता है, व्रत रखता है, तो उसको माना जाता है और पूरे साल की जितनी पूजा अर्चना का जो फल है वो सब एक महाशिवरात्रि के व्रत रखने से ही प्राप्त हो जाता है। शिव भोले बाबा बहुत ही दयालु और कृपालु भगवान है, जो कि मात्र अपने भक्तों से एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, शिव भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी पूजा अर्चना करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। शिवरात्रि के दिन माना जाता है कि अगर भोले बाबा का रुद्र अभिषेक करते हैं तो आपको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है और आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानी चल रही है फ्रेंड्स, वो सबकी सब दूर हो जाती हैं और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा अर्चना करी जाती है, जो कि 1 मार्च सुबह 3:16 से शुरू होकर के और चतुर्दशी तिथि का समापन जो है 2 मार्च बुधवार 2022 की सुबह 10 बजे तक होगा। पूजन मुहूर्त महाशिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा है 1 मार्च 2022 शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक है। और इसी दिन जो है दूसरे पहर की पूजा रात्रि 9:27 से 12:33 तक होगी। तीसरी पहर की पूजा है 1 मार्च रात्रि 12:23 से शुरू होकर के सुबह 3:39 तक रहेगी। उसके बाद जो है चौथे पहर की जो पूजा होगी वो 2 मार्च को होगी फ्रेंड्स, जो कि 3:39 से शुरू होगी और 6:45 तक रहेगी। पारण का समय जो है 2 मार्च का होगा, जो बुधवार हो जाएगा उस समय, और ये सुबह 6:45 के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है फ्रेंड, जो भी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है और पारण करता है, उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दुर्बल है, इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें और पंचाक्षर श्रोत का पाठ भी अवश्य करें और शिव भोले बाबा से अपने विशेष वरदान की प्राप्ति करें। ओम नमः शिवाय। जब भी आप शिव भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं फ्रेंड्स, तो उनके साथ में हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो पूरे दिन भर अपने मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विदेहि धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात् कर सकते हैं। अगर आप शिवरात्रि के दिन 21 बार या फिर एक माला का जाप करते हैं तो आपकी कोई भी अमुक इच्छा, जो भी आप इच्छा पूरी करना चाहते हैं या बहुत दिनों से नहीं हो पा रही है, तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी वो मनोकामना 101% पूरी होगी। ओम तत्पुरुषाय विदेहि धीमहि तनो रुद्राय प्रचोदयात्। ये जो है गायत्री मंत्र जैसे होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसा ही ये शिव गायत्री मंत्र है। इसकी बहुत ही ज्यादा महत्ता है और इस मंत्र की बहुत ही ज्यादा मान्यता भी है। शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के पानी में अगर आप एक ढक्कन गंगा जल डाल के स्नान करते हैं, थोड़ा कच्चा दूध डाल के स्नान करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शुभकर माना जाता है फ्रेंड्स। तो स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक कलश की स्थापना करें, फिर पार्वती की और शिव भोले बाबा की प्रतिमाओं की स्थापना करें। अक्षत, पान, सुपारी, रोली, मूली, चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपत्र, कमलगट्टा आदि भगवान को अर्पित करें। पूजा अर्चना करने के बाद में शिव भोले बाबा की आरती अवश्य है फ्रेंड्स। कोई भी पूजा फ्रेंड्स अगर आप करते हैं तो अंत में उसकी आरती अवश्य करें। अगर आरती आप नहीं करते हैं तो माना जाता है कि जो भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं वो अधूरी है। अगर आप कोई पाठ करते हैं तो उसके बाद आरती करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन रेगुलर पूजा में या कभी भी आप विशेषकर कोई पूजा करते हैं तो उसके बाद में आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव भोले बाबा ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। और कई जगह ये भी महत्ता है और ये भी माना जाता है कि इस दिन जो है माता पार्वती के साथ शिव भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ था। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, इस दिन जो है शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और ये शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि, जैसे कि शिवरात्रि का पूरा अर्थ निकलता है कि रात्रि के समय में पूजा,
तो इसी तरीके से फ्रेंड्स जो भी पहर है वो पूरे रात्रि के ही है। शाम से शुरू होकर के पूजा पूरी रात भर होती है और सुबह तक होती है। सुबह जब तिथि समाप्त होती है उसके बाद जो है अपने व्रत का हमें पारण करना होता है। तो शिवरात्रि के दिन अगर आप पूरी रात भर जाग के पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जहां आपने शिव भोले बाबा की मूर्ति स्थापित करी हुई है या कोई शिवलिंग अपने घर पे रखा हुआ है तो वहां पर एक अखंड दिया जरूर जलाएं, जो पूरी रात भर शिवलिंग के पास में या शिव भोले बाबा की मूर्ति के पास में वो जलता रहे। इससे भी माना जाता है कि जो व्यक्ति दिया जला के रखता है और शिव भोले बाबा के मंदिर में उजाला करता है तो उसको पूरी शिवरात्रि के और चारों पहर की फल आपको प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्रों पे लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव भोले बाबा को अर्पित जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप केसर मिला दूध उनको अर्पित करते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अधूरी कभी नहीं रहेगी। साथ ही साथ में है इस दिन शिवरात्रि के दिन नंदी जी को भी चारा खिलाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अब बात करते हैं शिव भोले बाबा या शिवरात्रि के दिन जो है विशेष उपायों के बारे में, जो कि करके आप अपने कोई भी जिंदगी की अड़चनों को दूर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आमदनी के योग बढ़ाने के लिए शिवरात्रि के दिन है पारस शिवलिंग की स्थापना करें और किसी भी योग्य ब्राह्मण से उसकी स्थापना करवाएं और प्रतिदिन अब उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करें, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें और रेगुलर बेसिस पे उनको जल अर्पित करें। माना जाता है कि जब आप पारस शिवलिंग को जो है अपने घर में स्थापित करते हो तो जो आपके घर के जेंट्स होते हैं उनके अंगूठे की थंब की जो फर्स्ट नॉड होती है, इससे बड़ा पारस शिवलिंग कभी भी नहीं लेना चाहिए। हमेशा इस नॉड के बराबर का ही पारस शिवलिंग आप अपने घर में, पारस शिवलिंग या फिर आप किसी पत्थर के भी रखना चाहते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो घर के कार्यकर्ता, जो मेन पर्सन है आपके घर का, उनके थंब के जो है फर्स्ट नॉड से बड़े शिवलिंग अपने घर में कभी भी नहीं रखने चाहिए। संतान में होने में दिक्कत हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और बहुत आपने दवा दारू सब कर लिया है तो कहा जाता है कि जिनके घर में वंश चलने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई पितृदोष लगा हुआ है और संतान बार बार खंडित हो जाती है या संतान कंसीव ही नहीं हो पाती है तो उसमें जो है आपको आटे के 11 शिवलिंग बनाने हैं और हर प्रत्येक शिवलिंग को आपको 11 बार उनका अभिषेक करना है। उसके बाद जब वो शिवलिंग का आप अभिषेक कर लेंगे, उसके बाद जो शिवलिंग आपने बनाए हैं उनको आप किसी भी बहते हुए स्वच्छ जल में आप उनको प्रवाहित कर लेंगे, जिससे कि उस आटे को जो है मछलियां आराम से खा सके। तो इसमें आपकी वंश वृद्धि की इच्छा पूरी होती है। शिवरात्रि के दिन जो है शिव भोले बाबा को तिल अवश्य चढ़ाएं और साथ ही साथ जो भी चढ़ाएं, माना जाता है कि तिल चढ़ाने से जो भी पाप या कोई भी कष्ट हमारी जिंदगी में है तो वो कट जाते हैं और जो चढ़ाने से हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन जो है मछलियों को आटे से बनी हुई गोलियां खिलानी चाहिए और जिन लोगों की शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं तो उन लोगों को जो है शिवरात्रि के दिन दूध के अंदर केसर मिलाकर शिव भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपका मन बहुत ज्यादा विचलित होता है, बहुत परेशान होते हो, आपके मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं तो शिवरात्रि के दिन है 1 लोटा जल लेकर के उसमें काले तिल डालें और काले तिल डाल करके शिव भोले बाबा का जल अभिषेक करें। उसके साथ जल अभिषेक करने के साथ साथ अपने मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। ये फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करते हैं या भगवान को छूते हैं तो किसी भी मंत्र को या किसी भी माता का नाम अपने मन में या भगवान का नाम अपने मन में लेते रहना चाहिए। जब हम शिव भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं तो हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। जो है नंदी को भी चारा खिलाना चाहिए। माना जाता है अगर आप नंदी को चारा खिलाते हैं तो आपका बुद्धि और विवेक जागृत होता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार होता है, बार बार उसको परेशानी या कोई बीमारी घेर लेती है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक हो जाता है, फिर से बीमार पड़ जाता है, तो उनसे जो है शिवरात्रि के दिन 101 लोटा जल अर्पित करवाएं शिव भोले बाबा को और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करवाएं। अगर आप कर सकते हैं तो खुद से 108 बार, लेकिन ध्यान रखना है ये मंत्र सिंगिंग वे में किया जाता है, मतलब गाकर किया जाता है, सिर्फ बोलकर नहीं किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनाम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनाम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनाम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम। फ्रेंड्स, ये मंत्र जो है जब भी आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, या घर में परिवार में कोई बीमार है, उसके लिए अगर आप इस मंत्र की उच्चारण करते हैं या इस मंत्र का पाठ करते हैं तो डेफिनेटली उसकी सारी तकलीफ दूर होती है और मनुष्य दिन पर दिन इम्प्रूव करता जाता है। अब बात करते हैं एक महाविशेष उपाय के लिए फ्रेंड, जो कि आपको शिवरात्रि के दिन करना है। 5 फलों का आपको रस लेना है, जैसे कि जो भी मौसम के फल आते हैं, जैसे कि आप ऑरेंज का जूस ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, लीची का रस ले सकते हैं। जो भी रस आपको इजीली अवेलेबल हो जाए फ्रेंड्स, वो जूस आपको लेने हैं 5 तरीके के, और शिवलिंग पर उस दिन उनको अर्पित करना है। आपको अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए, या आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी इससे रिलेटेड आपकी इच्छा है, वो 101% शिव भोले बाबा पूरी करेंगे। भी किसी भी काम में अड़चन आ रही है, उन अड़चनों को भी दूर करेंगे और इसके साथ साथ सुख सौभाग्य भी प्रदान करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में मैं एक मंत्र और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। उसे शिव गायत्री मंत्र कहा जाता है। ओम तत्पुरुषाय विदेही धीमहि तनो रुद्राय प्रचोदयात्। ये भी एक मंत्र है। शिवरात्रि के दिन अगर आप किसी भी इच्छा को मन में रख करके इस मंत्र की 108 बार जाप करते हैं या एक माला जाप करते हैं तो वो मनोकामना आपकी 101% पूरी होती है। ये थी सारी जानकारी महाशिवरात्रि के बारे में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।